वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने फार्म मशीनरी की एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसी का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, क्योंकि नियर फ्यूचर इसमें हम सब कुछ जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, सभी कुछ पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए we discuss some important questions of farm machinery which are related to एज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इसमें सबसे पहले पूछ रहा है द टाइप ऑफ फरो ओपनर रिकमेंडेड फॉर यूज इन हार्ड एंड ट्रेसी एज वेल एज वेट ड्राई सॉइल इन ग्राउंड। अब देखो, ग्राउंड की कंडीशन के हिसाब से जब हम टिलेज इम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं तो जो हमारा पेनिट्रेशन होता है, जो कि फरो को ओपन करता है, जो सॉइल को ओपन करता है, तो उसको बोलते हैं फरो ओपनर। तो ग्राउंड की कंडीशन के हिसाब से वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर सू टाइप का हो गया, सोवेल टाइप का हो गया, हो टाइप का हो गया, डिस्क टाइप हो गया, डिस्क टाइप में सिंगल डिस्क टाइप, डबल डिस्क टाइप। तो देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फरो ओपनर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन ऑफ द फील्ड। तो इसमें बोल रहा कि अगर हमारी जो सॉइल है, अगर वो हार्ड है, ट्रेसी है, हार्ड भी है, ट्रेसी भी है, तो इस कंडीशन में हमें डिस्क टाइप का फरो ओपनर यूज करते हैं, वो भी डबल डिस्क टाइप का। लेकिन ऑप्शन में केवल क्या दिया है, सिंगल डिस्क टाइप। तो आंसर इसका हो जाएगा सिंगल डिस्क टाइप फरो ओपनर इज रिकमेंडेड इफ़ आवर फीड कंडीशन इज हार्ड एज वेल एज ट्रेसी। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल डिस्क टाइप। नाउ वी मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेट सीड मीटिंग डिवाइस इज यूज्ड इन। अब पहले सीड मीटिंग डिवाइस जो होती है वो यूज होती है हमारे सोइंग मशीनरी होती है, जैसे प्लांटर हो गया, सीड ड्रिल हो गया। मीटरिंग का मतलब होता है टू मीटर करना। तो एक्यूरेट ये नहीं कहीं कभी थोड़ा बल्क में सीड्स चला जा रहा है, कभी थोड़े सीड्स जा रहे हैं, कभी सीड्स जा ही नहीं रहे हैं। तो उसकी कंटिन्यूअस उसमें सीड को जो है वो प्रॉपर टाइम 1 by 1 उसको मीटरिंग, उसको बोलते हैं सीड मीटरिंग। तो जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेट सीड मीटरिंग होती है, वर्टिकल सीड मीटरिंग होती है, एंड फ्लूटेड टाइप सीड मीटरिंग होती है, ब्रश फीड टाइप होती है ना, अगर फीड टाइप की होती है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सीड मीटरिंग डिवाइसेस आर व्हिच आर यूज्ड इन द शोइंग मशीनरी। तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेट बोला है, तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेट सीड मीटरिंग का यूज है वो जनरली हम प्लांटर में करते हैं। तो क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया प्लांटर। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कि इन हाइड्रोलिक सिस्टम पंप्स यूज्ड आर। जैसे जो हम ट्रैक्टर हमने पढ़ाया था क्लास में, ये डिस्कस किया कि जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें जो गियर्स यूज़ होते हैं उसमें मेनली हम गियर टाइप का यूज होता है। गियर टाइप भी होता है, पिस्टन टाइप का होता है, वेन टाइप होता है। बट अगर उसके कुछ फंक्शंस को स्पेसिफाई ना किया जाए तो हम जनरली गियर टाइप को ही मानते हैं, क्योंकि मोस्टली जो गियर टाइप है वही ज़्यादातर यूज होता है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा ए, गियर टाइप। क्वेश्चन 4 में पूछ रहा है कि निगेटिव स्लिप ऑफ ट्रैक्टर इज ओपन इन फील्ड कंडीशन। अब हम बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं। देयर आर सेवरल फील्ड ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन द फील्ड लाइक प्लाविंग, सोइंग, वीडिंग, इंटरकल्चर, है ना, सो मेनी ऑपरेशंस आर परफॉर्म। तो उसमें बोलता है कि इसमें हमको नेगेटिव स्लिप मिलती है। पहले समझते हैं स्लिप क्या होता है। जब हम ट्रैक्टर मूव करता है ग्राउंड में, तो जो हम थ्योरेटिकल डिस्टेंस होता है, जो हमारा इम्प्लीमेंट होता है, जो हम काउंट करते हैं कि 1 मिनट में या 1 आवर में, या जितने भी हम रैंडमली कुछ भी ले लें, उतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। इसका मतलब थ्योरेटिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इम्प्लीमेंट। तो कुछ होगा कि 1 मिनट में इतना दूरी चल जाएगा, एंड एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एक्चुअल डिस्टेंस कवर ऑन द फील्ड। तो उसका जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं स्लिप। अब यदि जो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है वो ज़्यादा आ जाए एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल, तो उसको बोल देंगे पॉजिटिव स्लिप। और यदि एक्चुअल डिस्टेंस कम रहे और थ्योरेटिकल ज़्यादा रहे तो पॉजिटिव, और यदि थ्योरेटिकल कम रहे, एक्चुअल ज़्यादा हो जाए, तो उसको बोलते हैं निगेटिव। तो जो हमारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं, अब उनको हम डायरेक्टली अटैच करके 3 पॉइंट लिंकेज से ऑपरेट करके चलाते हैं। कुछ इम्प्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम पीटीओ से कनेक्ट करके चलाते हैं।
तो जनरली जो पीटीओ से कनेक्ट करके चलाते हैं उनसे हमको निगेटिव स्लिप मिलता है, जैसे कि रोटावेटर। तो इसमें आंसर हो जाएगा नन, क्योंकि जो स्प्रेइंग है, फ्लाविंग है, इंटरकल्चर है, इसमें के जो मशीनरीज होती है इनसे रिलेटेड या इक्विपमेंट होते हैं उनको हम सेमी माउंटेड या 3 पॉइंट लिंकेज का यूज करके करते हैं, वहाँ पर हमको ये निगेटिव स्लिप नहीं मिलती। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, स्लिप का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल डिस्टेंस कवर बाय द इम्प्लीमेंट एंड एक्चुअल डिस्टेंस कवर ऑन द फील्ड। तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको स्लिप बोलेंगे। यदि थ्योरेटिकल डिस्टेंस ज़्यादा है, एक्चुअल डिस्टेंस कवर ऑन द फील्ड कम है, तो उसका जो डिफरेंस होगा उसको बहुत ज़्यादा होगा, पॉजिटिव मिलेगा। और यदि ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर कर रहा है, लेकिन जब हम थ्योरेटिकल काउंट कर रहे हैं तो कम आ रहा है, तो उनका जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं निगेटिव स्लिप। तो हमको रोटावेटर में निगेटिव स्लिप मिलता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा रोटावेटर के जो उसमें जब घूमता है, उसकी जो ब्लेड्स हैं जो घूमती हैं, तो वो उसको आगे थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड करते हैं, किसको? हमारे ट्रैक्टर को। तो उसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है कवर करने के ट्रैक्टर की, वो इंक्रीज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू उसकी जो रोटेटिंग स्पीड्स होती है रोटावेटर की, उसके कंपैरिजन में जो हमारी थ्योरेटिकल डिस्टेंस होती है, एक्चुअल डिस्टेंस होती है कवर्ड बाय द ट्रैक्टर, वो ज़्यादा हो जाती है। तब जब एक्चुअल ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल, तो डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा? निगेटिव, इसलिए उसको बोलते हैं निगेटिव स्लिप। तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा नन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्क प्लाउ। अब जो प्लाउ होता है, डिस्क प्लाउ होता है, उसमें हमारे जब हम यूज करते हैं, तो अब जैसे मान लो स्टिकी सॉइल है तो डिस्क में लग जाएगी, तो क्लॉगिंग कंडीशन को उसको क्लॉग हो सकती है। तो उसको हटाने के लिए, मिट्टी को हटाने के लिए उसमें एक छोटा सा इंडिविजुअल पीस ऑफ आयरन लगा रहता है, जिसको बोलते हैं स्क्रैपर, जो कि मिट्टी को, जो स्टिक सॉइल है जो उस पर डिस्क पे लग जाती है, उसको रिमूव करता है। इसका मतलब स्क्रैपर तो डिस्क प्लाऊ का पार्ट है। सोवेल गैंग का मतलब होता है, अब डिस्क प्लाऊ भी 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड डिस्क प्लाऊ, वर्टिकल डिस्क प्लाऊ। जो स्टैंडर्ड डिस्क प्लाऊ होते हैं उसमें एक जिससे अटैच रहता है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, और स्टेप एक्सल के थ्रू डिस्क हमारी इंडिविजुअल डिस्क, एक सिंगल डिस्क अटैच रहती है। लेकिन जो हमारा वर्टिकल डिस्क प्लाऊ है उसमें एक ही सॉफ्ट में बहुत सारी डिस्क लगी रहती हैं, जिसको बोलते हैं गैंग। तो अब इसमें ज़्यादा एलोबोरेट तो नहीं किया है कि किस प्रकार का प्लाऊ है, स्टैंडर्ड डिस्क प्लाऊ है कि वर्टिकल डिस्क प्लाऊ है। तो हम मान लेते हैं कि मे भी वर्टिकल हो, तो गैंग इज द पार्ट ऑफ डिस्क प्लाऊ, बट सोवेल इज नॉट पार्ट ऑफ डिस्क प्लाऊ। बेरिंग्स इज आल्सो यूज्ड इन डिस्क प्लाऊ। जो हमारा स्टब एक्सल होता है उसमें बेरिंग्स लगी रहती हैं, टेपर्ड रियर बेरिंग लगी रहती हैं। जनरली टेपर्ड रियर बेरिंग होती है ना, वो लगी रहती है स्टैंडर्ड डिस्क प्लाऊ में। तो इसका मतलब बेयरिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ डिस्क प्लाऊ। लेकिन जो सोवेल होता है ना, वो हमारे जो टेलीज इम्प्लीमेंट्स होते हैं, चाहे कल्टीवेटर है, जैसे कल्टीवेटर है तो उसमें यूज होता है। हमारा जो सोविंग इक्विपमेंट्स हैं, सीड ड्रिल, उसमें यूज होता है। तो सोवेल इज नॉट पार्ट ऑफ डिस्क प्लाऊ। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा बी। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 में बोल रहा है द मशीनरी इक्विपमेंट व्हिच इज नॉट यूज्ड इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। अब जनरली जो हमारा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता है उसमें जनरली जो इम्प्लीमेंट्स टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा देते हैं, जैसे मोल्डेबल प्लाऊ हो गया, एमबी प्लाऊ है, जैसे मोल्डेबल है, या देसी डिस्क प्लाऊ है, या रोटावेटर है, इसमें देखना होगा सॉइल को ज़्यादा, सॉरी रोटावेटर नहीं है, जैसे डिस्क प्लाऊ है, एमबी प्लाऊ है, इसमें जो सॉइल है ना, पहले कट करती है, फिर लिफ्ट करती है, फिर उसको टर्न करते हैं। तो जिस इम्प्लीमेंट में सॉइल को टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा देगा, जिसमें टर्निंग ज़्यादा होगा, यानी सॉइल का इन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, वो इम्प्लीमेंट, वो मशीनरी हमारी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में यूज नहीं होती। जैसे कि हैप्पी सीडर, इसमें ज़्यादा टर्निंग नहीं होता, सुपर सीडर इसमें नहीं होता, ये तरह इसमें नहीं, लेकिन रोटावेटर में टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। देखते हो पूरे सॉइल को ऊपर टर्न करके उसमें सॉइल टिल्थ, फाइंड सॉइल टिल्थ क्रिएट कर देती है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा डी, रोटावेटर इन नॉट यूज्ड इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन सी में बोल रहा है कि डिस्क प्लाऊ का टिल्ट एंगल कितनी होती है। इसकी वैल्यू होती है 15 से 25 डिग्री। अगर डिस्क एंगल पूछता होता तो उसका हो जाता 42 से 45 डिग्री। क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 15 से 25 डिग्री। क्वेश्चन 8 में पूछ रहा है कि इन डिस्क हैरो द गैंग एंगल मेड बाय द एक्सिस ऑफ आर बोर बोल्ट विद द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो जब कई डिस्क को हम
एक साथ एक सॉफ्ट में जोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं अर्बोर बोल्ट या गैंग। उसकी जो एक्सिस होगी उसका और जिस डायरेक्शन में हम ट्रैक्टर को मूव कर रहे हैं उसका उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं डिस्क गैंग एंगल, डिस्क हैरो का गैंग एंगल। क्वेश्चन 8 का हो जाएगा आंसर ए, गैंग एंगल। क्वेश्चन 9 में जो पूछ रहा है, द इक्विपमेंट यूज फॉर ड्रॉपिंग सीड्स इन कंटिन्यूअस स्ट्रीम एंड द स्पेसिंग बिटवीन प्लांट टू प्लांट इन अ रो इज नॉट कांस्टेंट। ये तो क्या होता है, सीड ड्रिल होता है। सीड ड्रिल में देखो सीड्स कंटिन्यू गिरते रहता है, लेकिन टू प्लांट का डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता। लेकिन यही चीज़ प्लांटर में क्या होती है, प्लांट टू प्लांट एज वेल एज रो टू रो डिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब प्लांटर में प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी रहती है, लेकिन सीड ड्रिल में केवल रो टू रो डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, प्लांट टू प्लांट नहीं रहती। इसलिए क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, पुल। पुल क्या होता है, पुल एक प्रकार का फोर्स होता है जो इम्प्लीमेंट है ना। जैसे हम कोई भी इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर में जब अटैच कर देंगे तो जब ट्रैक्टर को मूव करेंगे तो इम्प्लीमेंट को खींचेगा, तो जितने टोटल फोर्स से वो खींचता है उसी को बोलते हैं पुल। तो टोटल फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एन इम्प्लीमेंट इज नोन एज पुल। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा सी। और इस भाई जो हमारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो कुछ एंगल पे अटैच रहते हैं, खींच रहते हैं। तो अगर अभी कुछ एंगल पे अटैच्ड है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बनेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेगा। तो इस पुल का मूविंग डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन हम जा रहे हैं, जो कंपोनेंट होता है उसी को बोलते हैं ड्राफ्ट। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल पैरेलल टू मोशन, जिधर हम मूव कर रहे हैं उसके पैरेलल जो कंपोनेंट निकलेगा उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 12 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन 12 में बोल रहा है कि अब जैसे हम कोई इम्प्लीमेंट है उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो उसको खींचने के लिए कुछ पावर चाहिए, कुछ फोर्स लगेगा, ट्रैक्टर हमारा कुछ स्पीड से चल रहा होगा। तो भाई अभी हमने देखा कि इम्प्लीमेंट को खींचने के लिए कितना फोर्स चाहिए, उसका जब उस टोटल फोर्स को बोलते हैं पुल। अगर उस पुल का हम ले लें कंपोनेंट तो उसको बोल देते हैं ड्राफ्ट, और उसको क्या बोलते हैं ड्राफ्ट। ट्रैक्टर हमारा किस स्पीड से मूव कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ड्राफ्ट इंटू स्पीड, तो हमारा कितना पावर लग रहा है उसको इम्प्लीमेंट को खींचने में वो आ जाता है। जैसे आपने मान लो कि आपने एमबी प्लाऊ को अटैच कर दिया, तो जो अटैच्ड होगा कुछ एंगल पे अटैच्ड होगा, तो उसका एक कंपोनेंट मूविंग डायरेक्शन में निकाल लो तो उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। अब ट्रैक्टर जिस स्पीड से जा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो उस इम्प्लीमेंट को खींचने के लिए कितने पावर की आवश्यकता होगी वो निकल आता है। तो कोई भी इम्प्लीमेंट है अटैच्ड है हमारे ट्रैक्टर से, तो उसको ऑपरेट करने के लिए कितने पावर की रिक्वायरमेंट होगी, अगर ये निकालना हो तो हम ड्राफ्ट इनटू स्पीड से निकाल लेंगे। क्वेश्चन 13 में पूछ रहा है, व्हाट इज अ फार्मूला फॉर थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी। थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी तो हमारा जो भी इम्प्लीमेंट है उसके एक्चुअल वर्किंग बिट्स ले लो, किस स्पीड से जा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या निकलेगा, थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी निकल आएगी। कि मतलब पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना एरिया कवर कर देगा, कितना प्लाविंग हो जाएगा, कितनी सोइंग हो जाएगी, कितना वीडिंग हो जाएगा, है ना। इंटरक्रॉप ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसे विड्थ इंटू स्पीड कर देंगे तो थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी आ जाएगा। तो क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा सी। इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है एक्चुअल, क्योंकि थ्योरेटिकल तो हम मान लीजिए हमारा कल्टीवेटर यूज कर रहे हैं, 9 टाइन का है, तो 2 टाइनों के बीच की स्पेसिंग 10 है, तो 9 इंटू 10 किया तो कितना हो जाएगा, 90, है ना। तो उसका विड्थ आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली ज़रूरी थोड़ी कि 90 सेंटीमीटर ही वो कवर कर रहा हो, उससे कम कर रहा होगा, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी। मतलब एक्चुअल एरिया कवर पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी। फील्ड एफिशिएंसी क्या होता है, ये हमारा रेशियो हो जाता है इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी और थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी का जो एरिया होता है वो फील्ड एफिशिएंसी हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो एक्चुअल आएगा वो थ्योरेटिकल से तो कम आएगा ना, तो हम डिनोमिनेटर में ज़्यादा वाला रखते हैं और एक्चुअल जो कम रहता है उसको ऊपर रखते हैं। इसका मतलब इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी और थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी का जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे फील्ड एफिशिएंसी। तो इस प्रकार हमने कुछ सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डील किए कि फील्ड एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, ये थोड़ा जाना। और कुछ इनके फार्मूले जाने, पुल क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है ना, ये कुछ थोड़ा सा जाने। सीड ड्रिल का फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन जाना, प्लांटर के बारे में जाना, टिल्ट एंगल जाना,
गैंग एंगल जाना, कुछ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में कौन सी इंपॉर्टेंट मशीनरी यूज होती हैं वो जाना, रिस्क निगेट स्लिप के बारे में थोड़ा समझा। तो आज हमने काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी। तो इसी प्रकार आप इस चैनल से कनेक्ट रहें। थैंक यू।